हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल इन नेशनल इंग्लिश क्लासेस। आपका स्वागत है नेशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसका क्या पहचान है, इसका बनाने का क्या नियम है। साथ ही साथ आज का वीडियो प्यारे बच्चों बहुत अच्छा है और नेक्स्ट वीडियो वो भी अच्छा है। कल मैं बताऊंगा कि विल हैव तथा वुड हैव में क्या अंतर है, उसका क्या अर्थ होता है, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। आज मैं पढ़ाऊंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, विल हैव के प्रयोग के बारे में पढ़ाऊंगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, इसको पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। वह काम जो भविष्य काल में, फ्यूचर टाइम में पूर्ण रूप से किया जाए उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कहते हैं। द एक्शन व्हिच विल बी डन परफेक्टली इन फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। समझ गए इसका कंसेप्ट को, इसका डेफिनेशन समझ गए। अब हम कैसे समझेंगे कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी इत्यादि में से कोई भी हो तो उसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कहेंगे। उदाहरण के लिए मैं खा चुकूंगा, हम लोग पढ़ चुकेंगे, वह आ चुकेगी। ये तीनों सेंटेंसेस के अंत में चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी है। ये सारा सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसका क्या बनाने का नियम है? इसका बनाने का नियम यह है, रूल समझ लेते हैं हम लोग। सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। आई शैल हैव इटिन। सब्जेक्ट में आई आ गया, यहां पर शैल विल में से यहां पर शैल हो गया, हैव यहां पर हैव हो गया, इटिन यहां वर्ब 3 यहां पर हो गया। आई शैल हैव इटिन, मैं खा चुकूंगा। यू विल हैव कम, तुम आ चुकोगे। यही तो खेल है। कल मैं पढ़ाऊंगा कि यहां शैल हैव या विल हैव और वुड हैव और शुड हैव दोनों में क्या अंतर होता है और दोनों का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। पहले इसको समझ लीजिए कि रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3। आई शैल हैव ईटन, मैं खा चुकूंगा, मैं खा चुकूंगा। अब इसका निगेटिव हम लोग पढ़ेंगे। निगेटिव में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसका क्या नियम है। नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस सेंटेंस से किसी काम के नहीं होने के बारे में मालूम हो उसे हम लोग निगेटिव कहते हैं। नेगेटिव का रूल है यहां पर सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। आई शैल नॉट हैव प्लेड। सब्जेक्ट आई हो गया, शैल विल में से शैल हो गया, नॉट यहां पर नॉट हो गया, हैव यहां पर हैव हो गया, वर्ब 3 यहां पर प्लेड हो गया। आई शैल नॉट हैव प्लेड, मैं नहीं खेल चुकूंगा। समझ गए इस कंसेप्ट को। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं? जिस सेंटेंस से प्रश्न पूछा जाए उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव हम लोग कैसे बनाएंगे? इसका रूल है शैल ऑब्लिक विल, इसको पहले कर देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव
प्लस वर्ब 3 और अंत में हम लोग साइन ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे। एग्जांपल हम लोग लेते हैं, विल यू हैव ईटन। शैल विल में से एक आ गया विल, सब्जेक्ट आ गया यू, हैव आ गया यहां पर है, वर्ब 3 आ गया ईटन। विल यू हैव ईटन, क्या तुम खा चुकोगे। शैल आई हैव कम, क्या मैं आ चुकूंगा। समझ गए। अब हम लोग तीसरा कंसेप्ट लेते हैं, चौथा कंसेप्ट लेते हैं हम लोग, इसी इंट्रोगेटिव का नेगेटिव कैसे बनाया जाए। INTERROGATIV, इसी इंट्रोगेटिव का नेगेटिव हम लोग पढ़ेंगे, इसी में हम लोग नोट लगा देंगे। हम लोग करेंगे, रूल को पहले हम लोग लेते हैं, समझ गए। रूल में हम लेते थे कि शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट, यहां पर नॉट लगा देंगे, प्लस हैव प्लस वर्ब 3, अंत में प्रश्नवाची चिन्ह कर देंगे। हम लोग एग्जांपल लेते हैं, विल यू नॉट have eaten, will you not have eaten, क्या तुम नहीं खा चुकोगे। समझ गए। will you not have gone, क्या तुम नहीं जा चुकोगे। shall will में से will आ गया, सब्जेक्ट यहां पर you आ गया, नॉट यहां पर नॉट आ गया, have यहां पर have आ गया, वर्ब 3 यहां पर eaten आ गया। Will you not have eaten, क्या तुम नहीं खा चुकोगे। इस कंसेप्ट को हम लोग समझ गए। अब हम लोग पांचवा कंसेप्ट पढ़ेंगे WH क्वेश्चंस के बारे में। WH क्वेश्चंस किसे कहते हैं। जब कोई क्वेश्चन व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर इत्यादि से पूछा जाए तो उसे हम लोग WH क्वेश्चंस कहते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का WH क्वेश्चंस हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे, चले हम लोग देखते हैं। इसका रूल है WH प्लस shall ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 ऑन पे क्वेश्चन मार्क के साइन पे इंटीग्रेशन देगा। समझ गए। एग्जांपल हम लोग दें, where will you have gone। देखिए WH में से यहां पर where आ गया, where करते हो तो काम, shall will में से will आ गया, सब्जेक्ट यहां पर you आ गया, have यहां पर have आ गया, अब तो यहां पर gone आ गया। where will you have gone, तुम कहां जा चुकोगे। कितना इंपॉर्टेंट पैटर्न है, रूल है, एग्जाम्पल से मैंने आप इसको समझा दिया आपको। प्यारे बच्चों, अब हम लोग कल के क्लास में क्या पढ़ेंगे, जैसे विल हैव और वुड हैव में क्या अंतर है, इसका अर्थ क्या होता है, दोनों में अंतर है। इसी अंतर को हम लोग समझेंगे कि विल हैव कहां लगाएंगे, वुड हैव कहां लगाएंगे, हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग यहीं रखते हैं। आई एम श्योर इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच। आज हम लोग यहीं रखते हैं।